नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी चुनावी साल है। चुनावी मुद्दों को लेकर शिवहर जिले में जिस तरह से एक लगातार जो है नेताओं का घूमना फिरना हो रहा है, उसी में एक शिवहर का पुत्र है और शिवहर की धरती का पुत्र है। मेरे सामने युवा है और समाज सेवी भी है, अनीश कुमार झा। कहीं ना कहीं ये अपने लगातार समाज सेवा के रूप में अभी हाल के दिनों में जनवरी के महीने में ठंड के वितरण में, ठंड के मौसम में कम्बल वितरण कर रहे थे। उन सभी पहलुओं पे भी हमसे विचार जाएंगे। क्या ये और जो चुनावी साल भी है, 2025 का साल भी है और चुनाव इसी साल में होना है, तो क्या लगता है कि अनीश कुमार झा भी चुनावी मैदान के लिए अपने फील्ड को और अपनी जमीन को तैयार तो नहीं कर रहे हैं? मैं स्वागत है सर आपका। हाँ, आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को प्रणाम है और आप आए इसके लिए आपका धन्यवाद। लगातार क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है और समय समय पे लोगों के बीच में आप ठंड के मौसम में अभी देखा गया था आपको लगातार कि कम्बल वितरण कर रहे थे। क्या इन सब के पीछे कहीं पॉलिटिकल या तो फिर चुनावी मुद्दे, चुनावी रण में आने का इरादा तो नहीं? ये तो 25 में अभी चुनाव 9 महीना के बाद है, 10 महीना के बाद, और हम तो 15, 16, 14, 15 से ये काम करते हैं ना। चाहे वो कम्बल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे छठ पूजा में साड़ी वितरण हो, या किसी भी चीज़ में, वो तो हम समाज से, कोविड आया उसमें लोगों को, या बस दुर्घटना हुआ उसमें जो लोग मरे उन लोगों को आर्थिक सहायता करना हो, तो ये सब तो हम करते रहते हैं। तो चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। चुनाव तो अपने जगह है और चुनाव है तो चुनाव तो लड़ेंगे ना भाई। शिवहर के बेटा हैं तो बाहरी आकर नेता बन रहा है शिवहर में, तो हम तो शिवहर के न हैं, शिवहर हमारा है। लेकिन प्रश्न घूम रहा है, जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं कि कहीं विधानसभा जो शिवहर सीट से कहीं तैयारी में तो लगे हुए नहीं। लोगों का जोड़ना की कोई जरूरत नहीं है। शिवहर विधानसभा का चुनाव है और आपका अनीश आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम पूरे विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। हर गांव, हर घर में जा रहे हैं, हर माताओं बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं और लगभग अभी 60% लोगों से हमने मिला है। 40% कुछ गांव बचे हैं, वहां भी मिलेंगे। तो ये तो हमने अनाउंस ही कर दिया है। लोगों को सोचना नहीं, लोग नहीं सोच रहे, लोग तो कह ही रहे आओ। विरोधी परेशान है तो रहने दीजिए ना। हम चुनाव लड़ेंगे और शिवहर विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं। जिस मकसद के लिए जिला बनाया गया था और जिला बनाने वाले अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुछ निशानियां हैं वो अभी भी शिवहर वासी के दिलों में अमर है। तो क्या उनको देखकर भी आप आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, दादा पंडित रघुनाथ झा जी अब तो नहीं रहे, लेकिन हम एक बात हमेशा कहते हैं कि किसी के लिए वो व्यक्ति विशेष होंगे, मेरे लिए और या यहाँ उपस्थित युवाओं के लिए वो एक सोच थे और सोच सदा सदैव जीवित रहता है। और उनका सोच, जिस सोच से वो शिवहर को बनाए, बहुत 3, 4, 5 ब्लॉकों को जोड़कर शिवहर जिला का निर्माण उन्होंने कराया और किस परिस्थिति में कराया ये तो पूरा जिला जानता है, जो संघर्ष था इस जिला बनाने के पीछे उनका। लेकिन उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि हुए तो वो सब जो है, उनको शिवहर से कोई मतलब नहीं था। शिवहर का क्या हो रहा है, शिवहर में आज भी रेल नहीं है, शिवहर में आज भी एक खेल स्टेडियम नहीं है। तो बहुत सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में पूरा घूमिए, शिवहर का सड़क सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे ज़्यादा खराब है। शिवहर की सड़कें सबसे ज़्यादा खराब है। विधायक जी दौरा पर आते हैं, 2 दिन के दौरा पर आते हैं। भाई शिवहर का लोगों ने उनको विधायक बनाया ना। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप विधायक हैं तो आपका काम है यहाँ रहना। जब तक आपका सेशन चल रहा है पटना में रहिए, लेकिन तो लोग दौरा पे आते हैं। लेकिन हम एक बात हमेशा कहते हैं, सबको कहते हैं कि शिवहर के दुख दर्द को वही समझेगा जो शिवहर का बेटा होगा। और हम शिवहर के बेटा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवहर के ही हम हैं। और यहाँ आज से नहीं है, पिछले 10 सालों से सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक्टिव सक्रिय हैं। लेकिन इस बार हम कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों से मिल रहे हैं। और हमने हमेशा कहा है कि शिवहर को शिवहर का बेटा चलाएगा, शिवहर को बाहरी नहीं चलाएगा। शिवहर जिला बने लगभग 30 साल से अधिक होने वाला है, लेकिन शिवहर में कहाँ की ऐसी बातें हैं जो अभी शिवहर डेवलप नहीं हो पाया है, विकसित नहीं हो पाया है? क्या इसके पीछे क्या मैनेजर? हाँ, तो ये तो हम कह ही दिए ना भाई कि शिवहर का बेटा को बनाइए, शिवहर में नेता न मत चुनिए, शिवहर के बेटा को नेता बनाइए, जो शिवहर के हर एक जेन्युइन समस्या को जानता हो, उस समस्या को निदान करता हो। हमने हमेशा कहा है कि भैया कोई भी समस्या होगा मेरे लेवल पे होगा तो उसका निदान 24 घंटे में करेंगे। अनिल जी, एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूँगा। अभी चुनावी मुद्दे से जब बात आई है तो लगभग दर्जनों उम्मीदवार है जो शिवहर से दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें शिवहर के बेटा भी अधिकतर है। तो क्या लगता है कि उस लिस्ट में अनीश कुमार झा भी अपने आप को पेश कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उस लिस्ट में नहीं, हम उससे अलग है ना।
हम देखिए, हम चुनाव के समय नहीं ना आए हैं। और लोग देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, अनीश झा अपने नाम पे लड़ रहा है। अनीश झा यहाँ की जनता के आशीर्वाद से कलेजा करके कह रहा है कि यहाँ का बेटा ही यहाँ का नेता होगा और शिवहर को चलाएगा। क्या किसी पार्टी से या फिर निर्दलीय? नहीं, पार्टी से, पार्टी ये तो बात की बात है, ये तो समय पे इसका जवाब दे ही देंगे। बाकी अभी हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों में तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। ये मेरे सामने मौजूद थे अनीश कुमार झा, जिन्होंने बड़ी मीठे अंदाज में हंसते हुए उन्होंने कहा है कि शिवहर का विकास शिवहर का बेटा ही कर सकता है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।